नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर केशा खेतानी है और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन शब्द हम सब ने सुन रखा है, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा बारीकी से जानेंगे। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहते हैं। ऐसा उदास चेहरा हमने कई बार देखा है और सोचते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। तो आज हम कोशिश करते हैं इन्हें करीब से जानने की। यह है डिप्रेशन के लक्षण। यह लक्षण इंसान को 2 हफ्ते या उससे ज्यादा तक रहने चाहिए, तभी डिप्रेशन का निदान हम कर सकते हैं। सबसे पहला है कि मन उदास रहता है, मतलब थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत ज्यादा समय के लिए और पूरा दिन वह व्यक्ति उदास पाया जाता है। उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता। जैसे पहले अगर टीवी देखना पसंद था, कहीं घूमना पसंद था, अब वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। नींद भी या तो कम आती है या तो पहले से बहुत ज्यादा आती है। भूख में भी ऐसा ही है कि भूख या तो बहुत कम लगती है या तो ज्यादा लगती है, और उसी वजह से वजन जो है वो उतार चढ़ाव होता रहता है उसमें। फिर अगर इंसान बैठा है, चल रहा है, तो उसमें भी आपको उसकी गति थोड़ी कम लगती है। उसको कहते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन। फिर थकान लगना, कमजोरी होना, ये भी आम होता है। उसकी सोचने की क्षमता वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। इंसान जो निर्णय लेता था उसकी भी क्षमता कम हो जाती है, और इंसान खुद को किसी चीज़ों के लिए दोषी ठहराने लगता है। तो ये सारे लक्षण हैं। उसमें से जैसे पूरे 9 हैं, उसमें से 5 लक्षण होने चाहिए डिप्रेशन का निदान करने के लिए, और उसमें से भी एक लक्षण होना चाहिए कि मन उदास रहता है पूरे टाइम, या तो फिर काम में मन नहीं लगता। ऐसा एक लक्षण और दूसरे 4 लक्षण मिला के टोटल 5 होते हैं। वो पूरे हो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक, तब जाके डिप्रेशन का निदान होता है। ज़्यादातर डिप्रेशन के लक्षण महिलाओं में पाए जाते हैं। महिलाओं को डिप्रेशन 2 गुना ज़्यादा निदान में आता है पुरुष के मुकाबले। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होना, जब मासिक लगना तब डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिलते हैं, जब बच्चा पैदा होता है या उसके बाद भी डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिलते हैं। और जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें महिलाओं को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन के लक्षण उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। डिप्रेशन किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, मगर 25 से 35 साल के जो व्यक्ति हैं उनमें डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए जो मीडियन कॉमन एज है वो अराउंड 30-32 ईयर्स है डिप्रेशन की, जो हम निदान करते हैं। और जिनको डिप्रेशन हो चुका है उसमें से 50% लोगों को दूसरी बार डिप्रेशन का एपिसोड होगा, ऐसी ज़्यादा संभावना है। डिप्रेशन होने के कई कारण हैं। उसमें से एक कारण है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर आपके एक या दोनों पेरेंट को डिप्रेशन है तो आप में आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस, यानी कि कोई भी सिचुएशन जिससे आपको स्ट्रेस होता हो। तो जीन्स तो काम करते ही हैं, पर वो ज़्यादातर तब काम करते हैं कि जब इंसान स्ट्रेस में हो। तो स्ट्रेस क्या करता है, जीन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, तो उसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। और उसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो जीन्स पे जो असर आता है वो उसे इनएक्टिव कर देता है, ताकि उसका जो प्रभाव है वो बॉडी पे ना आए और डिप्रेशन के लक्षण आपको नहीं भी आ सकते। इसे भी कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तीसरा कारण है हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स।
सीरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है कि जो हमें खुश रखने में मदद करता है। अगर वो हमारे दिमाग में कम हो जाता है तब डिप्रेशन होने के चांस हो जाते हैं। और जो डिप्रेशन की दवाइयाँ आती हैं उसमें भी यही मैकेनिज़्म होता है कि वो आपके दिमाग में ये सेरोटोनिन नाम का रसायन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होता है और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हो। ड्रग्स और व्यसन जो लोग करते हैं उसमें खासकर अल्कोहल, दारू, वो जब हम शुरुआत में लेते हैं तब शरीर को अच्छा महसूस होता है, मन को अच्छा महसूस होता है, पर लंबे समय तक लेने से उसकी दिमाग पे असर जो आती है उसमें सेरोटोनिन कम होने लगता है। उस वजह से आपको डिप्रेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर जो लोग ठीक से खाना नहीं खाते हैं उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, जैसे कि B12 विटामिन होता है। काफ़ी लोगों में विटामिन B12 की कमी के कारण भी डिप्रेशन पाया जाता है। और जिन लोगों को स्वास्थ्य की तकलीफ़ है, मतलब शारीरिक बीमारियां जो लंबे समय से हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो शारीरिक तरीके से भी अस्वस्थ है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। डिप्रेशन ऐसे लोगों में भी कॉमन है जो अपनी तुलना दूसरों के साथ करते रहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो मन की बातें मन में रखते हैं, दूसरों को आसानी से बता नहीं पाते, या फिर जिनकी लाइफ में कोई प्लान या फिर कोई बड़ा गोल नहीं होता, उनकी लाइफ में भी डिप्रेशन का होना कॉमन हो जाता। डिप्रेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हमने जिस डिप्रेशन की बात की उसको कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और वो 2 हफ्तों से ज़्यादा चलने वाला होता है। दूसरा होता है साइकोटिक डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन तो है, उसके साथ कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसमें इंसान को बहुत वहम होने लगता है, शंकाएं होने लगती हैं। जैसे उसे लगता है कि कोई उसके बारे में बातें कर रहा है, कोई उसको कहीं से देख रहा है, या किसी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया है। ऐसी अलग अलग तरह के भ्रम होते हैं उसे। और दूसरा होता है कि उसे जो चीज़ें नहीं होती है वो दिखाई और सुनाई पड़ती हैं। जैसे उसे बहुत दूर से किसी की आवाज़ आना जो सिर्फ उसी इंसान को आती है और किसी को नहीं आती, या फिर ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो सिर्फ उसे ही दिखाई पड़े, उसे कहते हैं साइकोटिक डिप्रेशन। दूसरा होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि डिप्रेशन जो किसी सीज़न में ही होता है। जैसे कि जब सर्दी पड़ती है तब डिप्रेशन के जो एपिसोड है वो आते हैं। तो ऐसा जब लगातार 2 साल होता है कि दोनों साल में आपको सर्दी के मौसम में ही डिप्रेशन के लक्षण आते हैं, तो उसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। और उसमें दवाई के साथ साथ लाइट थेरेपी, फोटोथेरेपी होती है, जिसमें आपको लाइट की किरणें दी जाती हैं अलग अलग टाइम पे। फिर होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन होता है लेकिन वो बहुत लंबा चलता है, जैसे 2 साल तक चलता है, और उसमें लगातार 2 साल में आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम पाए जाते हैं। कुछ ही समय ऐसा होता है कि जब नहीं होते हैं लक्षण, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। फिर होता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसमें लड़कियों में जब मासिक आते हैं तो उसके कुछ समय पहले, जैसे 1 हफ्ते पहले से डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं, और उसमें ज़्यादातर चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है। उसके भी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट आती है। और होता है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, जो महिलाएं चाइल्ड को जन्म देती है तो उसके तुरंत बाद ही
उनको डिप्रेशन के लक्षण आते हैं, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, और जिसकी दवाई काफ़ी अलग होती है। मतलब इस तरीके से दी जाती है कि अगर बच्चे को दूध पिलाया जाए तो उससे कोई हानि ना पहुँचे। जैसे हमने बात की कि मन और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई चीज़ मन पे असर करता है तो वो शरीर पर भी असर उसकी आती है। तो डिप्रेशन में शरीर में क्या क्या असर आती हैं वो देखते हैं हम, कि इंसान भूलने लगता है, उसकी वजह से काम पर, घर में बहुत दिक्कतें आती हैं। उनको हृदय की बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी नली होती है वो ब्लॉक होने लगती है। खाने को पाचन करने में भी काफ़ी समस्याएं आती हैं, उत्तेजना कम हो जाती है, और आपकी जो इम्यून सिस्टम है यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और शरीर में तरह तरह के दर्द होने लगते हैं। मतलब किसी को पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो कभी हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ये दर्द है, पर वो दर्द का कारण वो होता है उदासी, डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में जो मान्यताएं हैं वो सही है या नहीं, ये हम देखते हैं कि डिप्रेशन के बारे में ऐसा माना जाता है कि डिप्रेशन और सैडनेस यानी कि डिप्रेशन और उदासी दोनों एक चीज़ है। मतलब डिप्रेशन के बारे में हमने देखा कि उदासी के अलावा भी हमें काफ़ी सारे लक्षण चाहिए कि हम डिप्रेशन को डायग्नोस, निदान कर सके। दूसरा है कि डिप्रेशन वाले लोग काम नहीं कर सकते, तो वो बहुत अच्छी जॉब नहीं कर सकते। नहीं, डिप्रेशन वाले लोग काम तो करते हैं, पर ज़्यादा जब लंबे समय तक डिप्रेशन रहता है तो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क यानी कि काम की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, और उनकी क्षमता काम करने की भी कम हो जाती है। और है कि डिप्रेशन वाले लोग एक बार डिप्रेशन हो जाए तो वो रिकवर नहीं होते, ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते। तो ऐसा है कि कोई भी मानसिक बीमारी में जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर डिप्रेशन को बहुत लंबा टाइम हो गया है तो ठीक तो होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लंबा समय लगे, ऐसा भी हो सकता है कि दवाई के अलावा शायद आपको कोई इंजेक्शन भी लेना पड़े या फिर शॉक ट्रीटमेंट भी लेनी पड़े। तो रिकवर तो होंगे पर ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? एक है कि कभी अकेले मत रहिए, ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप लोगों से मिल सके, लोगों से बातचीत कर सके। दूसरा है कि अंधेरे में ना रहें, ज़्यादातर बाहर अगर बालकनी है तो उसमें सूर्य की किरणों का थोड़ा फ़ायदा लें। तीसरा है कि बंद जगहों पर ना रहें, जैसे बंद कमरों में अकेले रहना। तो आप चलने जा सकते हैं, थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, और अपने दोस्तों से थोड़ा मिलना जुलना रखें। डिप्रेशन का एक प्रकार है मास्क्ड डिप्रेशन, मतलब कि जिन लोगों को डिप्रेशन है वो दूसरे लोगों के सामने मुस्कुराते रहते हैं, तो हमें कभी पता ही नहीं लगता कि उनको भी डिप्रेशन है। तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन का जो निदान है वो काफ़ी लेट होता है, और जिनके कारण उनको रिकवरी में भी टाइम लगता है। जैसे हमने बात की कि डिप्रेशन हर उम्र के इंसान को हो सकता है, तो डिप्रेशन बच्चों में भी पाया जाता है, पर उसके जो लक्षण होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। जैसे बच्चों में उदासी बड़ों के जैसे दिखाई नहीं पड़ती, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, और ऐसा करते हैं कि स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर नींद नहीं आ रही है, और उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो ये लक्षण हैं जो बच्चों में थोड़े अलग होते हैं। तो अगर हम जानते हैं तो बच्चों को अच्छे से
निदान करने में मदद कर सकते। और जब डिप्रेशन बच्चों में पाया जाता है तो डॉक्टर के पास तो ले ही जाना है, पर उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी उनको मदद कर सकते हैं कि उनकी बात को समझे, उनको जो मनपसंद काम है उनका वो करने दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा महसूस कराएं कि वो उनसे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपको डिप्रेशन के बारे में आसान तरीके से पूरी जानकारी मिल सके और इसलिए काफ़ी इमेजेस भी ऐड किए हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम केशा खेतानी पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने इसे देखा और समझने के लिए टाइम दिया।